देखिए, भारत के राजनीतिक इतिहास में इस प्रकार की घटना के उदाहरण नहीं है कि एक पार्टी की राज्यसभा सदस्य उस पार्टी की सक्रिय सदस्य किसी मुख्यमंत्री के घर पर जाए, वहां उसकी पिटाई हो, पुलिस को फोन करे और बाद में उसको जो है अंडरग्राउंड हो जाना पड़े, जो स्थिति पैदा हो जाए। ये तो, लेकिन इस चुनाव में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस चुनाव के आरंभ के पहले पश्चिम बंगाल में संदेश खाली कांड हुआ, जो महिलाओं को लेकर के था, कितना विभत्स कांड था, और ये दूसरी महिला का कांड है। लेकिन INDIA के घटकों में से न तो किसी ने संदेश खाली के विरुद्ध खड़ा होकर उसका विरोध किया, उसकी आलोचना की, उस सरकार को कटघरे में खड़ा किया, और न इस समय केजरीवाल सरकार को कोई खड़ा कर रहा है। तो फिर INDIA गठबंधन देश में महिलाओं के सम्मान को लेके, उनकी गरिमा को लेके किस मुंह से और किस नैतिक बल से सामने जा रही है। ये दो घटनाएं जो है इस बात का प्रमाण है कि INDIA में जो भी दल हैं उनके सामने इस समय की पॉलिटिक्स में कोई चाहे महिला विरोधी हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके खिलाफ वो नहीं बोलेंगे। लेकिन बीजेपी में कुछ होगा तभी आवाज उठेगी। रेवन्ना किया, सबने उसका विरोध किया है, उस पर मुकदमे हो, पकड़ में आए, सब में किया है, होना चाहिए। लेकिन इस पर एक बयान, मैं कह रहा हूं, संदेश खाली पर कोई बताइए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ हो, कोई केजरीवाल के ऐसे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हो? क्या कांग्रेस पार्टी 7 चुनाव लड़ेगी लेकिन ऐसी घटना पर विरोध भी प्रकट नहीं कर सकती है? तो इससे, अरे भाई, चुनाव में ही आपको प्रेजेंट करना है कि इस देश की 50% आबादी के प्रति आपका व्यवहार क्या है, आपकी सोच क्या है। ये असाधारण घटना है और देश की, दुनिया की महिलाएं एक्टिविस्ट पता नहीं। मैंने आपसे कहा कि जरा दुष्यंत जी को लीजिए स्क्रीन पर। मैं एक चीज, दुष्यंत जी सुनिए, आपकी नेत्री भी कहती हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उन्होंने आज फिर बयान दिया, लेकिन सीधे में ये कह दिया इनका इंटरनल मैटर है। किसी पार्टी का इंटरनल मैटर है ये? एक महिला के साथ जो कुछ भी हुआ, PCR कॉल गई, इंटरनल मैटर होता, लड़ाई होती, कुछ भी होता, वो अंदर होता, नहीं पता चलता। कॉल करना और उसके बाद एक मुख्यमंत्री के घर में, आवास में उनके सामने होना। उन्होंने पहले स्पष्ट किया कि हम पीड़िता के साथ है, चाहे वो किसी भी दल की है। लेकिन कोई पीड़िता तो हो, कोई पीड़िता आके कहे तो सही कि मैं पीड़ित हूं। आप आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। आपको कर्नाटक में जनता ने नकार दिया, वहां पे कांग्रेस क्लीन स्वीप करके जीत रही है। तेलंगाना में आपकी जो 6 सीटें थी वो चली गई। राजस्थान में 15 से ज्यादा कांग्रेस पार्टी सीटें जीत रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और अलाइज 32 से 35 सीटें जीत रही है। बिहार में, सुन लो, अभी तोता लग रहा है आपको, तोते उड़ जाएंगे 4 तारीख को 1 बजे तक। बिहार में जनता ने आपको नकार दिया है। उत्तर प्रदेश में 50 सीटें इंडिया अलायंस जीत रहा है। आप आपदा में अवसर तलाश रहे हो। स्वाति मालीवाल की, अरे स्वाति मालीवाल की चिंता करने के लिए इंडिया अलायंस के लोग हैं। अगर स्वाति मालीवाल आके पब्लिकली कहेंगी, हम सब लोग स्वाति मालीवाल के साथ चलेंगे और दोषी को सजा दिलवाएंगे। आप बात करिए, आप बताइए, जब मणिपुर में माता बहनों के साथ में नहीं, लेकिन एक लाइन हो रहा था, तब आप क्यों कहां बैठे हुए थे? एक बार फिर से इस पर डिबेट नहीं करना चाहते। आप बात करिए। आज मुद्दा इसलिए बना, घटना को जीत हार से कर रहे हैं। सर देखिए, दावे कर रहे हैं 4 जून को। ये बात करें, मुद्दों पे बात नहीं कर रहे। नहीं तो आपका स्वाति मालीवाल के साथ, स्वाति मालीवाल अगर कोई घटना की बात करेगी, दुष्यंत जी देखिए, बड़ी स्वाति मालीवाल सम्मानित के 2 बड़े नेता बेटी हैं। ओके दुष्यंत जी होल्ड ऑन एक मिनट। मुझे न्याय दिलाने 2 नेता गठबंधन के बड़े 2 नेता थे, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। ये अपने आप में बड़ी खबर थी, अपने आप में वहां से हेडलाइंस निकलती, लेकिन हेडलाइन क्या बन गई? वहां उन्होंने जो बोला वो हेडलाइन नहीं बनी। वहां हेडलाइन ये बन गई कि स्वाति मालीवाल पर सवाल किया क्योंकि विभव कुमार साथ जा रहे थे और उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने माइक उधर कर दिया अखिलेश यादव की तरफ। अखिलेश यादव को कवर फायरिंग देनी पड़ी। नहीं, अखिलेश यादव ने क्या कहा? नहीं, पहले आप जो बोल रहे हैं वो भी अखिलेश यादव जी ने नहीं बोला है वहां। वो अगर ये भी बोलते कि अगर स्वाति मालीवाल निकल के आएगी हम लोग साथ खड़े होंगे, तब भी चलता। वो बता रहे हैं कि इससे बड़े बड़े सवाल है देश के सामने। एक महिला की पिटाई से ज्यादा, एक महिला के साथ अभद्रता, कुछ भी हो सकता है। इससे बड़ा सवाल क्या होगा देश के अंदर? स्वाति मालीवाल जी 3 बार दिल्ली प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष रही, इसीलिए तो बहादुर महिला है। अगर उनके साथ कोई नाइंसाफी होती, वो चुप बैठी रहती। इतनी बड़ी महिला के साथ अगर उनके साथ अभद्रता हुई, मुख्यमंत्री चुप बैठी है और बाकी इस ढंग से अभद्रता और पिटाई और हिंसा करती है,
है तो सामान्य महिलाओं के साथ क्या होगा? ये सवाल इसमें से उभरता है। मैं एक और बड़ी खबर बता रही हूं, आपको भी देना पड़ेगा, इसका उत्तर नहीं देंगे। ओके 4 घंटे से स्वाति मालीवाल के घर पे दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी हैं। सीएम आवास पर पूछताछ करने पहुंची है पुलिस और स्वाति मालीवाल के घर एडिशनल सीपी स्पेशल सेल भी मौजूद है। इस वक्त सीआरपीएफ के 4 से 5 जवानों को मालीवाल के घर बाहर तैनात किया गया है। अब बड़ी बात ये, मैं आपसे बिल्कुल अग्री कर रही हूं कि स्वाति मालीवाल को सामने आना चाहिए और उन्हें बतानी चाहिए बात क्या है, क्योंकि अब ये बात लगातार कही जा रही है कि वो बताएं, वो अपना पक्ष रखें, उसके बाद यहां से रिएक्शन होगा, वरना कुछ नहीं होगा। मैं एक चीज पूछना चाह रही हूं अनुराग जी आपके पास आते हुए, क्योंकि आज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कई बड़ी बातें कही गई। अब उसमें से एक बड़ी बात मैं आपको बोल रही हूं जिसमें उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल ने कहा, आपके नेता भी साथ थे, कि हरियाणा में होकर आया हूं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, बिहार, राजस्थान, हर जगह इनकी सीटें जा रही हैं, हर जगह इनकी सीटें कम हो रही। अगर ऐसा है तो ये आकलन यानी कि सरकार जा रही है और इसका सीधा मतलब ये है यहां पर इंडिया गठबंधन की सरकार की सीटें आ रही हैं इन सारे राज्यों में। ये तो क्लीन स्वीप सा कह दिया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि आप तक तो आपको विश्वास हो जाना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें नहीं आ रही है, शायद आपको एहसास होगा लेकिन आप बोल नहीं पाएंगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कैसे, भारतीय जनता पार्टी सेफोलॉजी करती हूं और ना रिजल्ट का दिन है। लड़खड़ा गई है बुरी तरह से। सुन लीजिए, अब मैं, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपने सवाल पूछा तो मैं बोल रहा हूं। नहीं तो आपने बोला ना कि आप बोलेंगे नहीं, तो मुझे बोलना पड़ेगा ना सर। नहीं आ रही है इनकी। महाराष्ट्र में भी, जहां मध्य प्रदेश बोलते थे वहां भी इनकी सीटें लड़खड़ा गई, राजस्थान में लड़खड़ा गई, गुजरात में भी इनकी 1-2 सीटें लड़खड़ा गई। आप सोचो ये लाएंगे कहां से सीटें? अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। सोचिए आप, ये साउथ में साफ हो चुके हैं और नॉर्थ में हाफ हो चुके हैं। अब इनका जो टाइटैनिक झूठ और जुमले का जहाज है वो डूब रहा है। अब वो बचा भी नहीं कोई सकता, क्योंकि बुरी तरह से डूब गया। अब ये डूबते हुए जहाज को सब कूद कूद के भागने वाले जनता ने तो इसका साथ छोड़ दिया है। अब जनता ने चूंकि साथ छोड़ दिया है तो आप कुछ दिन बाद धीरे धीरे हमारे जो आप जैसे साथियों भी साथ छोड़ देंगे और 5वां 6वां चरण होते होते सब साथ हाथ खड़े कर देंगे। मैं भी एक डिबेट में था, मैं आपको सच बता रहा हूं, एकदम कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं अभी लखनऊ विश्वविद्यालय के एक डिबेट में गया था, एक चैनल के भाई साहब, पूरी लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र बैठे हुए थे। एक छात्र के अलावा जो कार्यकर्ता था बीजेपी का, उसके अलावा किसी छात्र ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पे इतना उन्होंने हल्ला काटा, बोला इतनी बेरोजगारी है, इतनी महंगाई है, इतना भ्रष्टाचार है कि आप सोच नहीं सकते क्या माहौल था। भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा है ये। अच्छा, इनको समझ में आ रहा है, इसीलिए शायद अब देखो कैसी कैसी चीजें हो रही हैं। वो कह रहे हैं आप कहानी सुना रहे हैं। सुनिए, जिस गायत्री प्रजापति की फोटो लेके बीजेपी के, सुनिए जिस गायत्री प्रजापति की फोटो लेके बीजेपी के प्रवक्ता घुमा करते थे और आपके टीवी चैनल पे दिखाया करते थे, आज उनकी पत्नी को लेके क्या क्या मुझे कहते थे लोग, सोचो सापा को, आज उनकी पत्नी को लेके वोट मांग रहे हैं अमेठी में घर घर। मतलब आपकी जमीन खसक चुकी है। अब आप जितना जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, जिन पे महिला अत्याचार का आरोप लगाते थे, उन्हीं लोगों के, उन्हीं परिवार को आपका सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि आपकी नाव डूब गई है। तिनके का सहारा खोज रहे हो आप, तिनका भी आपका सहारा देने वाला नहीं है, क्योंकि आपने जनता के साथ अन्याय किया है, जनता के मुद्दों पे बात नहीं की है। आप जनता के मुद्दों पे बात करते हैं, जनता आपके साथ खड़ी होती है। आपको 10 साल मौका दिया जनता ने, लेकिन जनता के साथ खड़े नहीं है। अनुराग भदौरिया जी, मेरा बस एक सवाल है, 2 चुनाव हो गए, उसके बीच में 2022 का यूपी का चुनाव भी आया था, उसमें भी आप यही बातें कर रहे थे, लेकिन सरकार उनकी बन गई। अब 2024 में भी अगर ऐसा होता है, मुझे तो नहीं पता, हो सकता है आप लोगों की सरकार बने, उनकी सरकार बने, लेकिन 2024 में भी यही होता है तो फिर क्या होगा भाई? फिर आप बार बार दावे कुछ करते हो, कुछ जाता है। देखिए एक चीज मान के चलिए, सुनिए, कमाल की बात करें, इसके पहले सरकारें कितने साल रही हैं? क्या वो सरकार नहीं गिरी? अरे आपकी यही बातें तो 22 में भी थी, जब योगी जी आ गए फिर से सरकार रही थी। यही दावे थे आपके, यही बातें थी कि जनता का भरोसा हट गया, बेरोजगारी और महंगाई के चक्कर में इन्हें साफ कर देगी जनता, लेकिन सरकार उनकी बन गई थी। चिल्ला रहे हो आप, सवाल ही नहीं सुन, आप जवाब नहीं सुनना चाहते, सवाल पूछते तो जवाब जी मुझे बोलने दीजिए। आयुष शर्मा जी बस आ रही हूं, क्विक जवाब। भदौरिया जी उनके पास जाना है मुझे, शर्मा जी के पास। सरकार उनकी कैसे चली गई? जब वो सरकारें जा सकती है तो ये सरकार क्यों नहीं जा सकती? बिल्कुल जा सकती है। मैं अरे भाई ये थोड़ा ही कोई कह रहा है, कोई भी, नथिंग इज द ओनली थिंग परमानेंट इज चेंज। लेकिन अभी माहौल देश में क्या है जो चेंज वाली बात आप कर रहे हैं के शर्मा जी? सवाल ये है, वो